नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबके सामने और एक नई बुक समरी लेकर आ चुके हैं। आज हम जिस बुक के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द एक्सपेक्टेशन। इस बुक के लेखक है डेविड रबसन। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि मेरा यूट्यूब चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आप सबके सामने और अच्छे बुक समरी ला सकूं। डेविड रबसन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और विज्ञान पत्रकार है जो मनोविज्ञान और मानव व्यवहार के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट नाम पुस्तक लिखे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर गहन पड़ताल की है कि हमारी उम्मीद और सोचने का तरीका किस प्रकार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कार्य प्रदर्शन और जीवन में सफलता को प्रभावित करता है। इस किताब में रबसन ने शोध और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बताया है कि हमारी अपेक्षाएं हमारी हकीकत को बदलने की शक्ति रखती है। उनके अनुसार सकारात्मक सोच और सही मानसिकता से न केवल स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उनके लेखन की श्रेणी सरल और सटीक होती है, जो विज्ञान के कठिन विषयों को भी आम लोगों के लिए आसान बना देता है। डेविड के लेखन द गार्डियन, न्यू साइंटिस्ट, BBC यूजर और अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उनकी गहरी रिसर्च और समझ उन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाती है। द एक्सपेक्टेड इफेक्ट अर्थात अपेक्षित प्रभाव। किताब का सारांश कुछ इस प्रकार है। ये किताब इस बात पर केंद्रित है कि हमारी अपेक्षाएं और विश्वास हमारे जीवन में विभिन्न प्रभाव डालते हैं। लेखक ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि हमारी मानसिकता, विशेष रूप से सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाएं, हमारे व्यवहार और परिणाम को कैसे प्रभावित करती है। अपेक्षाएं और विश्वास। लेखक बताते हैं कि हम जो अपेक्षाएं रखते हैं वे हमारे कार्य और निर्णयों को आकार देती हैं। सकारात्मक अपेक्षाएं हमें प्रेरित कर सकती हैं, जबकि नकारात्मक अपेक्षाएं हमें रोक सकती हैं। संवेदनाएं। किताब में ये भी चर्चा की गई है कि हमारे संवेदनाएं और भावनाएं हमारी अपेक्षाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक भावनाओं में होते हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी सकारात्मक होती हैं, जो हमारी कार्य में उत्साह भरती है। व्यवहार परिवर्तन। लेखक सुझाव देते हैं कि जब हम अपनी अपेक्षाओं को सही दिशा में बदलते हैं तो हम अपने व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं में विश्वास करता है तो वो कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। व्यक्तिगत विकास। किताब ये भी बताते हैं कि अपेक्षाएं प्रभाव का उपयोग करके हम अपने व्यक्तिगत विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में सही अपेक्षाएं रखने का महत्व है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन। लेखक ने विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययन का संदर्भ दिया है जो दिखाते हैं कि कैसे सकारात्मक अपेक्षाएं स्वास्थ्य और सफलता को बढ़ावा देती है। अपेक्षाओं का मनोविज्ञान। लेखक बताते हैं कि हमारी अपेक्षाएं हमारे विचारों का एक हिस्सा होती हैं। ये विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने की अपेक्षाएं करते हैं तो हम अपनी स्वाभाविक रूप से उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सिद्धांत पहले से भी प्रभाव पर भी आधारित है, जहां व्यक्ति की अपेक्षाएं वास्तविक परिणाम को प्रभावित कर सकती है। असफलताओं से सीखना।
किताब में ये बताया गया है कि असफलता को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें सीखने और अपने दृष्टिकोण को संशोधित करने का अवसर मिलता है। लेखक ये सुझाव देते हैं कि असफलता को अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विजुअलाइजेशन तकनीक। लेखक ने विजुअलाइजेशन तकनीक का महत्व बताए हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो ये हमारी अपेक्षाओं को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए एथलेटिक्स विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं ताकि वो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण। लेखक ने संवेदनशीलता को एक महत्वपूर्ण गुण माना है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हम अपनी अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें समायोजित कर सकते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, भले ही बाधाएं क्यों ना आए। सकारात्मक आत्मसंवाद। किताब में सकारात्मक आत्मसंवाद के महत्व पर जोर दिया गया है। जब हम अपने आप से सकारात्मक बात करते हैं तो हम अपनी आत्म छवि को सुधारते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल हो सकता हूँ वाक्य का उपयोग करने से मानसिकता में बदलाव आता है। नियमित आत्म परीक्षण। लेखक ने नियमित रूप से अपने विचारों और अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। ये प्रक्रिया हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। किताब में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विषय पर जोर दिया गया है। जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं और समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेखक का कहना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रख सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। लेखक ने ध्यान और आत्मचिंतन को आत्मज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम अपनी वास्तविकता अपेक्षाओं को पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट करने में मदद करती है। समुदाय और सहयोग। लेखक ने समुदाय की शक्ति पर भी जोर दिया है। सकारात्मक अपेक्षाएं न केवल व्यक्तिगत होती है बल्कि सामूहिक भी होती है। जब एक समुदाय सकारात्मकता को साझा करता है तो सभी सदस्य उस सकारात्मकता का अनुभव करता है। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें सकारात्मकता फैलाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मछवि। लेखक ने आत्मसम्मान को एक महत्वपूर्ण कारण माना है जो हमारी अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। जब हमारे आत्मसम्मान उच्च होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षा अधिक रखते हैं। आत्म छवि को सुधारने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को अपनी सफलताओं और गुणों को पहचानना चाहिए। सीखन और प्रगति। किताब में बताया गया है कि सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखना चाहिए। हमें अपनी अपेक्षाओं को हर नए अनुभव के साथ समायोजित करना चाहिए। लेखक ने बताया कि जब हम नया सीखते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं और इससे हमारी अपेक्षाएं भी बदलती हैं। रिस्क लेने का महत्व। जोखिम लेने की आवश्यकता भी जोर दिया गया है। कई बार हमारी अपेक्षाएं हमें सीमित कर सकते हैं और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है।
लेखक का कहना है कि छोटे छोटे जोखिम लेने से हम अपने आवश्यकताओं को खोज कर सकते हैं, जो हमारी अपेक्षाओं को और बढ़ा सकता है। मन की स्थिति हमारी अनुभव को आकार देती है। किताब में ये बताया गया है कि सकारात्मक सोच और खुले मन से हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मन की स्थिति को बदलने के लिए लेखक ने कुछ तकनीक के जैसे सकारात्मक पुष्टि और नियमित ध्यान का उल्लेख किया है। प्रेरणादायक साहित्य। किताब में ये भी बताया गया है कि प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने से व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव आ सकता है। नेटवर्किंग और सामुदायिकता। नेटवर्किंग का महत्व भी उजागर किया जा सकता है। सकारात्मक अपेक्षाएं साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए एक मजबूत नेटवर्किंग होना आवश्यक है। सामुदायिकता और सहयोग से हम अपनी अपेक्षाओं को और अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। धैर्य और अभ्यास। लेखक ने धैर्य का महत्व बताया। सफल होने में समय लगता है और धैर्य रखने से हमें अपने लक्ष्यों की ओर नियंत्रण बढ़ते रह सकते हैं। धैर्य रखने से हम अपने प्रयासों में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। संवेदनशीलता और स्वीकारता। आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाना आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनकी दिशा में कार्य कर सकते हैं। ये हमें अपने अनुभव का मूल्यांकन करने में मदद करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। लचीला मन यानी कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालना हमारी अपेक्षाओं को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सके और उन पर काबू पा सके। आवाज़ उठाना। अपने विचारों और अपेक्षाओं को व्यक्त करने का महत्व भी बताया गया है। जब हम अपने विचारों को खुलकर साझा करते हैं तो इससे हमें समर्थन मिलता है और हमें संबंध भी मजबूत होता है। आवश्यकता से अधिक अपेक्षाएं। लेखक ने चेतावनी दी है कि कभी कभी हम अपनी अपेक्षाएं इतनी ऊंची रखते हैं कि वे अस्वाभाविक लगने लगती है। ये तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। इसलिए अपेक्षाओं को व्यवहारिक और प्राप्त बनाना आवश्यक है। समर्थन समूह बनाना। सकारात्मक अपेक्षाएं बनाने रखने के लिए एक समर्थन समूह बनाना मददगार हो सकता है। ये समूह हमें हमारी चुनौतियों और सफलता पर चर्चा करने, अनुभव साझा करने और एक दूसरे को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। द एक्सपेक्टेड इफेक्ट किताब एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है जो हमें हमारी जीवन में सकारात्मक और अपेक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए उपकरण देती है। ये केवल साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये हमारे सोचने और कार्य करने की तरीके को बदलने का एक अवसर है। लेखक का मुख्य संदेश ये है कि हमारी अपेक्षाएं हमारी जीवन के अनुभव को आकार देती हैं। यदि हम अपने अपेक्षाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। धन्यवाद।